हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग आपके क्लास 12 सिलेबस का जो फर्स्ट पार्ट है पार्टनरशिप, उसके पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये जो हम आप लोगों से इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे बच्चों, ये इंट्रोडक्शन आपका सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं बल्कि पार्टनरशिप से रिलेटेड आने वाले जो जितने भी चैप्टर्स है उन चैप्टर्स से भी ये कनेक्टेड है। राइट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे कि आप देख सकते हैं, एक्सक्यूज मी, या सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, पार्टनरशिप। बच्चों, अगर इस पार्टनरशिप को हम लोग तोड़े तो देखिए, इस पार्टनरशिप में एक वर्ड है पार्टनर। राइट, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक वर्ड है पार्टनर। तो इससे पहले कि हम पार्टनरशिप में जाएं, हम पहले आप लोग से ये कहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा मन में सोचिए कि पार्टनर कौन होता है। और ये शब्द आप लोग पहला बार तो लाइफ में सुने नहीं, हमको मेरे को पता है पक्का। तो पार्टनर कौन होता है? पार्टनर वो होता है जो आपको आपके किसी काम में आपके साथ वो सहयोग करे, जो आपका किसी काम में, किसी एक्टिविटी में, किसी ऑपरेशंस में वो आपके साथ है, आपके साथ वो काम कर रहा है। राइट, जिसमें आपका भी फायदा है उसमें और उसमें उसका भी फायदा होगा। राइट, अगर कोई बिना कोई स्वार्थ का आके आपके लिए काम कर रहा है तो फिर वो आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। बट बेसिकली जिस जिस तरह से क्रिकेट में, राइट, टू बैट्समैन, एक स्ट्राइकर एंड नॉन स्ट्राइकर एंड में जब ये दोनों खेलते हैं तो ये लोग एक दूसरा का पार्टनर होते हैं, बैटिंग पार्टनर होते हैं। राइट, बिकॉज दोनों एक दूसरा को सहयोग करते हैं, एक दूसरा के साथ कॉपरेट करते हैं, एक दूसरा के साथ वो लोग मैच खेल रहे हैं, एक साथ दोनों एक साथ मैच खेल रहे हैं और उनका दोनों का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, एजेंडा होता है कि हमें अपना टीम को जिताना है, टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाना है। जब दो व्यक्ति एक साथ स्टेज में डांस करते हैं तो वो लोग एक दूसरा का लिए डांसिंग पार्टनर कहलाते हैं। अगेन एक एक साथ वो डांसिंग एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज इसमें उन दोनों का ही फायदा है, वो दोनों ही चाहते हैं वो करने के लिए। राइट, वो चाहते हैं कि एक अच्छा डांस परफॉर्मेंस हो। उसी तरह दो व्यक्ति जब मिल करके गाना गाते हैं तो लोग एक दूसरे के लिए डुएट पार्टनर, सिंगिंग पार्टनर हम लोग बोलते हैं। राइट, सो बेसिकली पार्टनर क्या हुआ कि जैसे आप या ये बहुत अच्छा एग्जांपल होगा, आप जब स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो आपके स्कूल में आपके बेंच में जो आपके साथ बैठ करके पढ़ता है तो हम लोग बोलते हैं ना, इज माई बेंच पार्टनर। वो आपका साथ बेंच आपके साथ वो शेयर कर रहा है। यस, दिस इज द पॉइंट, प्लीज अंडरस्टैंड। वो आपके साथ क्या कर रहा है? बेंच शेयर कर रहा है। स्कूल में बेंच शेयर हो रहा है। राइट, क्रिकेट में आप पिच शेयर कर रहे हैं, एक पिच के उस तरफ एक बैट्समैन, इस तरफ दूसरे बैट्समैन। राइट, आप डांस में या सिंगिंग डांस में आप स्टेज शेयर कर रहे हैं। राइट, सो देयरफॉर जिस तरह से क्लास में हम लोग बेंच शेयर करते हैं अपने फ्रेंड के साथ, दोनों का मकसद क्या है कि क्लास में बैठ करके पढ़ना, जो टीचर समझा रहे समझना और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना, ताकि दोनों जिस मकसद से आए हैं क्लासरूम में, स्कूल में, वो मकसद पूरा हो। सो बेसिकली पार्टनर वो इंसान हो गया आपके लिए जो आपके साथ, आपके कदम में कदम मिलाकर आपके साथ वो एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है जिसमें उसका भी इंटरेस्ट है, उसका भी फायदा और आपका भी है। राइट, सो व्हाट इज पार्टनरशिप? राइट, तो बच्चों इस एग्जाम्पल से आपको ये चीज समझ में आया होगा, जब दो व्यक्ति मिल करके डांस कर सकते हैं, दो व्यक्ति मिल करके गाना गा सकते हैं, दो व्यक्ति मिल करके जिंदगी गुजार सकते हैं, लाइफ पार्टनर बोलते हैं हम लोग इसको, जिसके साथ अपने लाइफ को आप गुजारोगे, दैट इज योर लाइफ पार्टनर। राइट, ही और शी मे बी योर लाइफ पार्टनर। एंड एट द सेम टाइम, जैसे कि मैंने कहा कि जब दो व्यक्ति मिलकर इतना कुछ कर सकता है तो दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस भी तो कर सकते हैं। राइट, तो इसीलिए आप लोग इस चैप्टर में हम लोग जो देख रहे हैं अकाउंट्स में, ये पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। आपने कमर्शियल स्टडीज में या कमर्शियल एप्लीकेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9 में या अभी क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे, पार्टनरशिप
एक बिजनेस को किस तरह से रन किया जा सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये तीन हम लोग मेन बेसिकली पढ़े। उसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी और पार्टनरशिप, ये तीन तरीका होता है। पार्टनरशिप में क्या होता है बच्चों, पार्टनरशिप में ऑब्वियसली यू नीड मोर देन टू और मोर देन टू इंडिविजुअल्स टू कम टुगेदर। सो जिस तरह से हम लोग गाना गा सक रहे हैं, हम लोग खेल सक रहे हैं, हम लोग डांस कर सक रहे हैं एक साथ, दो या दो अधिक व्यक्ति मिलकर, उसी तरह दो या दो अधिक व्यक्ति मिलकर के बिजनेस भी तो किया जा सकता है, राइट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे हम लोग कौन सा पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे पार्टनर्स इन द बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में बात करेंगे। तो ये हो गया पार्टनर का डेफिनेशन, या पार्टनर का कंसेप्ट। नाउ व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट इज पार्टनरशिप। नाउ बच्चों पार्टनरशिप क्या होता है हम आपको बता दें, ये जो दो व्यक्ति, ये जो दो पार्टनर है, राम और श्याम, मान लो राम और श्याम ये जो दो पार्टनर है, इन दो पार्टनर के बीच में जो एक रिलेशन होता है ना, एक रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। याद रखना, इंडिविजुअली राम इज अ पार्टनर, individually Ram is a partner, individually Shyam is a partner, but the relationship which exists between Ram and Shyam, that relationship is called partnership। याद रखिएगा, the relationship, इनके बीच में जो रिश्ता है, जिस कारण से ये लोग का रिश्ता बना हुआ है, वो रिश्ता जो है ना, जिसके चलते ये लोग एक साथ है, सो ये रिश्ता है जो इनके बीच में, उस रिलेशनशिप को हम लोग डिफाइन करते हैं एज अ पार्टनरशिप। So you can say partnership is a relationship between two or more individuals which have agreed to come together, right? So देखिए यहाँ पे अगर मैं डेफिनेशन में जाए तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप, right, between two or more individuals, right, which have agreed to come together। आप किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, या आदमी खुद से आता है आपके साथ बिजनेस करने के लिए, राइट। आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं तेरे को मेरे साथ बिजनेस करना पड़ेगा मिलकर, यू कैन नॉट डू दैट। सो टू और मोर इंडिविजुअल हु हैव अग्रीड टू कम टुगेदर, agreed to come together to run a business, right, to run a business for what, for profit motive, and to share the profit and losses। so basically अगर आपसे कोई पूछे कि पार्टनरशिप को डिफाइन करो, तो आप पार्टनरशिप को डिफाइन कर सकते हैं using these terms। it is a relationship between two or more individuals who have agreed to come together to run a business and to share the profit or losses arising thereof, from सो उस बिजनेस से जो प्रॉफिट और लॉसेस जो अराइज होता है, उसे शेयर करने का उनके बीच में अग्रीमेंट है, राइट। सो दिस इज पार्टनरशिप बेसिकली। सो यहां पे हम लोग एक डेफिनेशन देख सकते हैं, एक और डेफिनेशन है बच्चों, अ बिजनेस पार्टनरशिप इज अ लीगल, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज अ लीगल रिलेशनशिप। व्हाई दिस इज, आई एम कॉलिंग इट अ लीगल, सी इज वेरी सिंपल। लीगल क्यों है बताया जा रहा है कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। आप किसी को अगर जोर जबरदस्ती अपने साथ रखिएगा तो ये इलीगल हो जाएगा। और एक कारण है इसे लीगल रिलेशनशिप क्यों कहा जाता है, वो थोड़े देर में आपको बताया जाएगा। लीगल मतलब समथिंग हैज टू डू विद द लॉ, ये कानून के साथ, देश के लॉ के साथ है। मतलब ये जो रिश्ता होता है पार्टनर्स के बीच में, जो पार्टनरशिप है, ये रिश्ता कानून के नजर में, राइट, प्रॉपर ऑथेंटिकेट होना चाहिए, लेजिटिमेट होना चाहिए, राइट। मतलब इसे कानून भी क्या करता है, एक्नॉलेज कर रहा है, देश का कानून भी उस रिश्ता को एक्नॉलेज कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लीगल रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप जिसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक माइनर लड़की को अगर शादी करा दिया जाए एक लड़के से, तो वो रिलेशनशिप इलीगल होगा, कोर्ट या देश का कानून उसे नहीं मानेगा, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पे चाइल्ड मैरिज बैंड है, नहीं होता है, पहले हुआ करता था, अब बंद हो गया है। सो इट्स अ लीगल रिलेशनशिप बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज एक्नॉलेज्ड, राइट, बाय द लॉ, राइट। और ये कैसे हो रहा है हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। सो दैट इज द मोस्ट ऑफन फॉर्म्ड बाय अ रिटन अग्रीमेंट। यस, ये आइए आपका रिटन अग्रीमेंट, और between two or more individuals,
बच्चों ये रिटर्न एग्रीमेंट का क्यों इंपॉर्टेंस, मैंने इस रिटर्न एग्रीमेंट में क्यों स्ट्रेस किया, क्योंकि देखिए एक चीज आपको समझना है कि जब हम लोग बिजनेस करने स्टार्ट करते हैं, अगर आप किसी अपने फ्रेंड के साथ बिजनेस में उतरते हो तो ऐसा तो नहीं होता है कि रात में आपने फोन किया कि भाई चलो कल बिजनेस करते और कल से बिजनेस शुरू, ऐसा तो होता नहीं है। ऑब्वियसली बिजनेस करने के पहले जो वो इंडिविजुअल्स है वो लोग बैठते हैं, बैठ करके डिस्कस करते हैं क्या बिजनेस होगा, कितना पैसा डाला जाएगा, कहाँ पे बिजनेस करेंगे, कितना प्रॉफिट लॉस होगा, कौन कितना समय देगा, वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज डिस्कशन होता है। सो देर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, there is a conditions, there are so many things to discuss। उस पॉइंट के आधार पे, वो कंडीशंस, वो टर्म्स के आधार पे फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर रिलेशनशिप डिफाइंड होता है। ऐसा नहीं है कि आपने आपने झट से एकदम बिजनेस करने का सोचा और आप कल से बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं। दो व्यक्ति के बीच में, राइट, जब शादी भी होती है तो शादी के फेरे के पहले मंडप में पंडित जी दोनों ब्राइड और ग्रूम को, दोनों को है ना समझाते हैं, उनको बताता है कि तुम लोग एक रिलेशनशिप में आ रहा है और उस रिलेशनशिप में कुछ कंडीशंस है कि आपको एक दूसरे को धोखा नहीं देना है, एक दूसरे के साथ रहना है, चाहे वो चर्च में हो चाहे वो मंदिर में शादी हो। चर्च में प्रीस्ट पूछते हैं कि आप क्या अपने पत्नी के साथ दीजिएगा, पत्नी से पूछा जाता है कि आप अपने पति के साथ दीजिएगा दुख और तकलीफ में। तो देखिए क्या हो रहा है, ये एक कंडीशन तय हो रहा है कि जब आप एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं, सोचिए जब आदमी शादी कर रहा है, जब आदमी शादी कर रहा है तो उसमें उनके बीच में डिस्कशंस हो रहे हैं, उनके बीच में ये उनसे राजी करवाया जा रहा है कि बच्चा आप लोग ये पॉइंट में अग्री कर रहे हो कि नहीं, बेसिकली ये हो रहा है। उसी तरह एक बिजनेस स्टार्ट करने का पहले भी पार्टनर्स आपस में बैठ करके बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं, और जो पॉइंट्स पे उन सबका अग्रीमेंट होता है, उस सब पॉइंट्स में जो उन सारे पॉइंट्स में जो सारे पार्टनर्स अग्री करते हैं, उन सारे पॉइंट्स को क्या किया जाता है बच्चों, लिख लिया जाता है। नाउ लिखना जरूरी है नहीं, हम लोगों का कंपलसरी नहीं है, लेकिन एडवाइजेबल होता है कि आप जो भी डिस्कस किए हैं, आपने जो जो पॉइंट पे जितने भी पॉइंट्स पे आपने अग्री किए हैं उसे लिख लिया जाए। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, फ्यूचर में अगर कभी कोई डिस्प्यूट हो तो हम लोग उस रिटन अग्रीमेंट को रेफर कर सकते हैं कि बॉस देखो हम लोग ने ये पहले से डिसाइड करके रखा था। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ रिलेशनशिप विच इज द कॉन्सिक्वेंट, जिसको जन्म कौन देता है, इस रिलेशनशिप को एक अग्रीमेंट ने जन्म दिया, वो अग्रीमेंट के चलते ये रिलेशनशिप बना है। समझ में आ रहा है बच्चों? सो देयरफॉर between two or more individuals, written agreement between two or more individuals, and the partners invest their money in the business and each partner benefits from any profit and sustain the part of any losses। But this is what I've said कि वो लोग पैसा डालते हैं बिजनेस में और उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है, प्रॉफिट को एंजॉय करते हैं, लॉस को बेयर करते हैं, सिंपल एज दैट। सो a business partnership is a legal relationship that is most often formed by a written agreement। that is the word is most often, बिकॉज कुछ कुछ केसेस में जैसे मैंने कहा आपको रिटन एग्रीमेंट, कुछ कुछ केसेस में रिटन एग्रीमेंट नहीं होती है, क्योंकि एक्चुअली कंपलसरी है ही नहीं कि पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एग्रीमेंट रिटन होना चाहिए, बट एडवाइजेबल है। और इसलिए जो समझदार लोग हैं वो लोग रिटन एग्रीमेंट में ही जाते हैं, वो लोग ओरल एग्रीमेंट में नहीं जाते, वो लोग रिटन एग्रीमेंट में जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर में अगर डिस्प्यूट हुआ तो हम लोग इस एग्रीमेंट को रेफर कर सकते हैं। अब इसी एग्रीमेंट, यही रिटन एग्रीमेंट जब कोर्ट के कागज पे आ जाता है, जब यही एग्रीमेंट जब कोर्ट के पेपर में आ जाता है, राइट, और उसे रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, तो बच्चा यही बन जाता है पार्टनरशिप डीड। सो व्हेन द अग्रीमेंट इज रिटन, और रिटन मतलब हम लोग व्हाइट पेपर में तो लिखेंगे नहीं, व्हाइट पेपर में लिखना ना लिखना बराबर है, ज्यादा वेटेज किस में होगा, जब आप कोर्ट के पेपर में, राइट, जो ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे एक मैंने एक सैंपल दिया है, ये कोर्ट के पेपर में जब आप दोनों पार्टी ने, दोनों पार्टनर्स नहीं है, दो या तीन जितने भी पार्टनर्स है, चार पांच जो भी पार्टनर्स है, वो पार्टनर्स ने जो भी डिसाइड किया, जो भी अग्री किया, उनके बीच में जो भी अग्रीमेंट हुआ बच्चों, उन सारे अग्रीमेंट को जब हम लोग कोर्ट के कागज में ब्लैक एंड व्हाइट में लेकर आते हैं, उसे लिख लेते हैं, तो यही रिटन एग्रीमेंट बन जाता है डीड, जिसे क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। इसलिए कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट जब करता है तो सबसे पहले वो पार्टनरशिप डीड बना लेता है, क्योंकि उस पार्टनरशिप डीड में
सारे क्लॉजेस मेंशन होते हैं कि किसके आधार पे बिजनेस चलेगा। वो सारे क्लॉजेस मेंशन है जो बिजनेस का डे टू डे ऑपरेशंस को डिफाइन करता है। वो सारे कंडीशंस आपका मेंशन रहता है जिसके चलते पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रेडी हुए हैं। सो दैट इज व्हाट इज द बेसिकली मैंने आपको एक थियोरिटिकल पार्ट बता दिया। कॉमर्स में या कमर्शियल स्टडीज में आप लोग ऑब्वियसली इसको डिटेल्स में पढ़े होंगे। अकाउंटेंसी में बच्चों हम उतना डिटेल में थ्योरी में नहीं जाएंगे। हम अकाउंटेंसी में बेसिकली हम लोगों का पार्ट होगा इसका अकाउंट्स पार्ट देखना। बट मैंने एक थ्योरेटिकली आपको बता दिया कि पार्टनरशिप क्या है, रिटन एग्रीमेंट केस क्या है और पार्टनरशिप डीड क्या है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोग अब अकाउंट सेक्शन में आते हैं। दिस इज वेयर वी आर इंटरेस्टेड। हम लोगों का इंटरेस्ट यहाँ है कि पार्टनरशिप क्या है। फाइन, समझ में आ गया, वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझ में आ गया। बट हम लोग यहाँ पे अकाउंट्स के स्टूडेंट है। ये चैप्टर हमारा अकाउंटेंसी में है। यस, थोड़ा सा थ्योरी जानना जरूरी था जो हमने आपको बताया, और उसके इसलिए मैं थ्योरी में ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग कॉमर्स में आप लोग ऑलरेडी इसको पढ़ रहे हैं, राइट। अपने बिजनेस स्टडीज़ में आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा है, या नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे। हमको जहाँ तक लगता है ये 11 में पढ़ाया गया है आप लोगों को, ठीक है। तो इसलिए हम डेप्थ में नहीं जा रहे, अभी हम लोग अकाउंट्स में आते हैं। सो बेसिकली पार्टनरशिप में क्या अकाउंट्स बनता है, कैसे अकाउंट्स बनाया जाता है, पार्टनरशिप बिजनेस में हिसाब कैसे रखा जाता है। देखिए बच्चों, हम आपको एक चीज बता दें कि क्लास 11 में आप लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट, सोल प्रोप्राइटरशिप का हिसाब रखे अकाउंट्स बनाया, राइट। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट। एग्जैक्टली सेम तरीका से पार्टनरशिप में भी बनता है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टनरशिप में कुछ अलग तरीका का अकाउंट्स बनेगा, कुछ अलग फॉर्मेट्स बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप बनाते थे सोल प्रोप्राइटरशिप में, जो आपने क्लास 11 में सीखा फाइनल अकाउंट्स बनाना, एग्जैक्टली आप पार्टनरशिप बिजनेस में भी वैसे ही अकाउंट्स बनता है। आपका एक रेवेन्यू स्टेटमेंट बनेगा, आपका एक रेवेन्यू स्टेटमेंट बनेगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू स्टेटमेंट को ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, राइट। सो जिस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग ट्रेडिंग पीएल बना रहे थे, यहां पर भी बनेगा। फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट में बैलेंस शीट बना रहे थे, यहां पर भी बनेगा। बट ये ट्रेडिंग और बैलेंस शीट, मतलब रेवेन्यू स्टेटमेंट, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट, रेवेन्यू स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, तो ये बनता ही बनता है पार्टनरशिप बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म में। बट इन दोनों के अलावा इनके बीच में दो अकाउंट्स आप लोग और नया बनाने सीखेंगे, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। वी आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर दिस, व्हाई, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इन क्लास 11। हम लोगों को ऑलरेडी बताया, हम लोग ऑलरेडी किए हैं। सो दैट विल नॉट बी रिपीटेड अगेन इन क्लास 12, बिकॉज सेम कंसेप्ट, उसी तरह से ट्रेडिंग पीएल जैसे बनता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, उसी तरह से हम लोग पार्टनरशिप में भी बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। इस चैप्टर में तो बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, अभी आने वाले चैप्टर्स में, जो इसके बाद के जो चैप्टर्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये सब में हम बैलेंस शीट बनेगा। अभी आपको ये बताएंगे कि ट्रेडिंग पीएल के बाद और बैलेंस शीट बनाने के पहले, आई रिपीट माई सेल्फ, ट्रेडिंग पीएल बनाने के बाद और बैलेंस शीट बनाने के पहले दो और अकाउंट्स है जो आप लोग इस चैप्टर में नया सीखोगे, जो सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में नहीं होता था। सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में ये नहीं होता था, ये अकाउंट्स नहीं बनाए जाते थे, लेकिन पार्टनरशिप में ये अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अभी हम लोग इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम लोग इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या है ये वो दो अकाउंट्स, राइट, क्या है वो दो अकाउंट्स जो हम लोगों को यहां पे सीखना है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं वो दो अकाउंट्स क्या है। ये सीखने के पहले हम लोग ये जानेंगे कि वो दो अकाउंट्स हमें बनाना क्यों है, इसकी जरूरत हमें क्यों है। पहले तो ये सीखना है हमें, राइट।
सो देखिए, आपको याद होगा हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो हम लोग ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, डेबिट और क्रेडिट, क्लास 11 में सीखे हम लोग ने। यहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता था, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मान लीजिए 10,000 सेल्स, 25,000 माइनस करके यहाँ पे 15,000 रुपया जीपी आता है। याद होगा ये सब हम लोग कर रहे थे। फिर हम लोग इस जीपी को यहाँ पे ब्रॉट डाउन करते हैं, राइट, 15,000। और फिर इस 15,000 रुपया से हम लोग अपना इनडायरेक्ट इनकम ऐड करते थे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते थे, तो आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट मिलता था। बच्चों देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न बिजनेस में ये जो नेट प्रॉफिट है ये सिर्फ एक ही बंदा को जाता है, राइट। ये जो नेट प्रॉफिट है ये सिर्फ एक ही बंदा को जाता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में सिर्फ एक ही मालिक होता था। यहां पे एक से अधिक है। इसका मतलब ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, या अगर नेट लॉस हुआ तो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो देयरफॉर जब हम लोग इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें ये जो पीएल अकाउंट है इसका एक्सटेंशन करना होगा। हमें समझ में आ रहा है? इसका एक्सटेंशन होगा बच्चों, मतलब ये नेट प्रॉफिट आपको यहां लेकर आना होगा। मतलब आप कंटिन्यू कर रहे हैं पीएल अकाउंट, आप क्रेडिट साइड में आपने क्यों लेकर आए बच्चों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने जो बनाया उसका ये जो नेट प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट आने का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट आने का मतलब होता है कि क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड, द क्रेडिट साइड, द इनकम साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड, द एक्सपेंस साइड। इसीलिए द प्रॉफिट का बैलेंस इज ऑन द डेबिट साइड, और इसे हम लोग क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड क्या था बच्चों? बड़ा था। सो अगर क्रेडिट साइड बड़ा है तभी प्रॉफिट आएगा। अब इस प्रॉफिट को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो इस प्रॉफिट को जब हम लोग पीएल अकाउंट कंटिन्यू करेंगे तो पीएल अकाउंट कहां से कंटिन्यू होगा? क्रेडिट साइड से कंटिन्यू होगा। अब इस नेट प्रॉफिट को हम लोग दो पार्टनर, मान लीजिए ए और बी है, तो इसे हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल करके हम लोग इसको ए और बी का बीच में बांट दिए, राइट। सो इनको 50-50 या कोई भी एक रेशियो डिसाइडेड होता है, उस रेशियो में उनको मिल जाता है। सो आप देखिए कि आपका पीएल अकाउंट यहां पे रुका और उसके बाद यहां से एक पीएल अकाउंट का एक एक्सटेंशन हुआ है। और वो एक्सटेंशन क्यों हुआ है? वो एक्सटेंशन इसीलिए हुआ है ताकि इस नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। क्योंकि जब आप इस नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करिएगा, तो आप इस नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जब करिएगा तो उसे तो आपको दिखाना भी है। आपको तो उसे अकाउंट्स में लेकर आना है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो वो रिकॉर्डेड होना चाहिए ना कि इतना प्रॉफिट जो हुआ उस प्रॉफिट में से कौन से पार्टनर को कितना मिला। दैट हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड, दैट हैज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट्स, एंड दैट इज व्हाई द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट स्टॉप। वो वहां पे नहीं रुकता है। नेट प्रॉफिट जैसे निकला वहां, वो निकालने के बाद वो वहां पे नहीं रुकेगा। नेट प्रॉफिट निकलने के बाद वो वहां से फिर कंटिन्यू होता है, क्योंकि अब एक और काम बचा हुआ है, वो है नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। यही चीज सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट्स में नहीं किया जाता था, क्योंकि सिंस वहां पे एक ही व्यक्ति था, एक ही मालिक था। सो इसीलिए बच्चों हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं होती थी, बट यहां पे तो है। इसीलिए बच्चों याद रखना कि ये जो नेट प्रॉफिट है
ये नेट प्रॉफिट डिवाइड होता है, राइट ये नेट प्रॉफिट डिवाइड होगा जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में। सो ये जो डिवीजन है, ये जो डिवीजन ऑफ नेट प्रॉफिट है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट हैज टू बी रिकॉर्डेड, एंड दैट इज व्हाई द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अलावा हमको एक और अकाउंट बनाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? सो ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके समझाना चाह रहा हूं कि पहले क्या था बच्चों, पहले जो भी प्रॉफिट था एक बंदा शेयर कर रहा था। सो ये एप्पल को मैंने लाया है, आप इमेजिन कर लीजिए कि ये जो एप्पल है ये प्रॉफिट है। सो पहले इस एप्पल को एक बंदा ही खा रहा था, सोल प्रोप्राइटर। लेकिन अब जब प्रॉफिट होगा तो अब इस एप्पल को पार्टनरशिप बिजनेस में इसको एक व्यक्ति नहीं बल्कि 2 या 3 व्यक्ति खाएंगे। तो सिंस इस एप्पल को पहले एक ही व्यक्ति खा रहा था तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था, उसको दिखाने की भी जरूरत नहीं थी। बट यहां पे इस एप्पल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो देयरफॉर आपको दिखाना है कि इस एप्पल का कितना हिस्सा ए के पास गया, कितना हिस्सा बी के पास गया और कितना हिस्सा सी के पास गया। दिस इज व्हाट यू हैव टू शो। इफ यू विल नॉट शो तो हाउ विल इट, बट इफ यू विल नॉट शो देन क्या होगा, पता नहीं चलेगा कि किसको कितना प्रॉफिट शेयर मिल रहा है, कौन सा पार्टनर को कितना मिला पता नहीं चलेगा, और आगे जाकर प्रॉब्लम होगा। कहां प्रॉब्लम है वो दिखाएंगे अभी आपको, राइट। सो दैट इज व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अनदर अकाउंट अदर देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस समझ में आ रहा है? सो ये जो अनदर अकाउंट जो है ये और एक अकाउंट बनाना पड़ेगा पीएल अकाउंट के अलावा। ये और कुछ नहीं बल्कि पीएल अकाउंट का एक्सटेंशन ही है, जहां पे हम लोग प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। और इसीलिए बच्चों इस अकाउंट का नाम पड़ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account. So appropriation is a better word. So basically it's profit and loss distribution or a profit and loss appropriation is a better version of the word distribution, refined version और कुछ नहीं। So ये actually जो आप अकाउंट देख रहे हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये ट्रेडिंग एंड पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद ही बनता है। और इस अकाउंट का काम क्या है, देखिए काम से इनका नाम पड़ा, इनका काम क्या है, प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना। समझ में आ रहा है? तो आप सबसे पहले प्रॉफिट को कहां पे लाओगे, यहाँ पे क्रेडिट साइड में लाओगे बच्चों, जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि ये प्रॉफिट कहां से आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ रहा है। और ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, उसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है, उसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक कंटिन्यूएशन पार्ट है ये। सो देयरफॉर उसमें जो मेरा प्रॉफिट था वो प्रॉफिट को यहां पे लेके आएंगे, क्रेडिट साइड में लेकर कर आएंगे हम लोग। और उसके बाद ये जो प्रॉफिट रहेगा इस प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे। तो जब प्रॉफिट डिवाइड होगा तो वो सब कहां होगा, डेबिट होगा। कहां पे होगा बच्चों, वो सब आपका डेबिट साइड में आएगा। क्लियर? तो ये हो गया पीएल अप्रोप्रिएशन का काम। और ये हो गया एक नया अकाउंट जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों है, इसका मैंने कारण बता दिया, बिकॉज टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, ये एक कारण है। इसके अलावा और भी कुछ कारण हैं। प्रॉफिट से और भी बहुत सारे कुछ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हम लोग सिर्फ प्रॉफिट को ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि प्रॉफिट से और भी कुछ अप्रोप्रिएट होता है। वो पहले हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग वापस से इसी अकाउंट में आएंगे। ठीक है? तो उसके लिए पहले हम लोग जानते हैं सम इंपॉर्टेंट आइटम्स एंड देयर ट्रीटमेंट। पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स हम लोग देख रहे हैं, राइट। इसमें से आपने एक दो देखा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, बट पार्टनरशिप बिजनेस के लिए ये पार्टनरशिप बिजनेस में 3-4 आइटम्स आपको नहीं मिलेंगे। सबसे एक एक करके हम लोग पहले डिस्कस करें और इनका पीएल अप्रोप्रिएशन से क्या ताल्लुक है, मैंने क्यों अभी तक पीएल अप्रोप्रिएशन को कंप्लीट नहीं किया, मैं अभी आपको बताऊंगा। सो दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर? सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? आपको पता है कि ये है बिजनेस। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपको ये बता दें कि इंडिविजुअली दिस इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड पार्टनर्स। इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो है पार्टनरशिप, और कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड व्हाट, फर्म। कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड व्हाट, फर्म। याद रखना। सो दिस इज फर्म। सो बच्चों, पार्टनर्स जो बिजनेस के जो मालिक होते हैं वो लोग बिजनेस में कैपिटल डालते हैं, राइट। और वो लोग अगर चाहे तो वो लोग कैपिटल से
कैपिटल पे फर्म से क्या ले सकता है, इंटरेस्ट, राइट। सो एक पार्टनर अगर कैपिटल डाल रहा है, पैसा डाल रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में भी देखे होंगे बच्चों कि जहां पे सोल प्रोप्राइटर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेता था, अपने दिए हुए कैपिटल पे फर्म से, बिजनेस से इंटरेस्ट लिया करता था। तो उसी तरह पार्टनर्स लोग भी अगर चाहे तो वो अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट ले सकता है, और उसे इंटरेस्ट मिलेगा कहाँ से, फर्म से। क्योंकि अकाउंट्स के नजरिए से फर्म अलग है और पार्टनर अलग है। अकाउंट्स के नजरिए से फर्म अलग है, पार्टनर्स अलग है। हम लोग फर्म के बुक्स में अकाउंट्स बनाते हैं। बट आपको एक बात याद दिला दे कि कानून के नजरिया से लीगली फर्म और पार्टनर्स दोनों एक होते हैं, अनलाइक जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में आपको याद होगा कंपनी अलग हो जाता है, कंपनी एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, वो अलग है, और उनके मालिक, ओनर्स अलग हो जाते हैं। पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं है। कंपनी में आइडेंटिटी रहता है, कंपनी का अपना लीगल एंटिटी बोलते हैं उसको। यहाँ पे ये इसका अपना सेपरेट आइडेंटिटी नहीं रहता है। पार्टनरशिप फर्म का आइडेंटिटी इज द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टनर्स इटसेल्फ। पार्टनर का आइडेंटिटी इज पार्टनरशिप फर्म का आइडेंटिटी। याद रखना, दोनों कानून के नजरिए से है, बट ओनली फॉर द सेक ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, अकाउंट्स बनाने के लिए हम लोग दोनों को सेपरेट करते हैं, और हम लोग बिजनेस के तरफ से सोच के, फर्म के नजरिए सोच के, फर्म के बुक्स में अकाउंट्स बनाते हैं। तो अगर एक पार्टनर चाहे वो कैपिटल पे वो बोल सकता है कि हमने फर्म को कैपिटल दिया है, हमको इंटरेस्ट चाहिए। अगर मैं यही पैसा बैंक में रखता या मैं किसी और जगह इन्वेस्ट करता तो वहां से हमको रिटर्न इंटरेस्ट आता। सो देयरफॉर हमको इंटरेस्ट चाहिए। अब इसमें इसमें आप ये बोल सकते हैं कि अरे वो कैपिटल डाल रहा है तो उसको प्रॉफिट भी तो मिल रहा है। तो इसमें बच्चों हम लोग अभी बहस में नहीं जा सकते हैं। याद रखना कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो उसे रोक सके अपना कैपिटल पे इंटरेस्ट लेने के लिए। उसका लॉजिक अलग है, राइट। वो अपने लॉजिक से अगर उस हिसाब से सोचेंगे तो बिजनेस अलग हो जाता है, मालिक अलग हो जाता है। मालिक अलग है, बिजनेस अलग है। वो बिजनेस से पैसा ले सकता है, इंटरेस्ट ले सकता है अपने कैपिटल जो डाला है। वो जो कैपिटल डाला है उस कैपिटल पे वो इंटरेस्ट ले सकता है, राइट। इसमें कोई भी उसको रोकेगा नहीं। सो एक हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा सैलरी टू पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स कभी कोई काम कर रहे हैं फर्म के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए दो पार्टनर मिलके बिजनेस स्टार्ट किया, और वहाँ आप फर्म में अकाउंटेंट रखने की जरूरत है। तो उस दो पार्टनर में से जो एक पार्टनर है वो बहुत ही अकाउंट्स में अच्छा है, और ही हैज़ अ नॉलेज ऑफ, गुड नॉलेज ऑफ अकाउंट्स। वो बोलता है कि काम करो, अकाउंटेंट मत रखो, अकाउंटेंट का जो काम होगा मैं कर दूंगा, बट इसके लिए मेरे को सैलरी चाहिए। जो सैलरी आप अकाउंटेंट को देते हैं वो सैलरी मुझे दे दीजिए। तो फेयर इनफ, ऐसा हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर एक पार्टनर फर्म के लिए कुछ काम कर रहा है और उसके लिए वो सैलरी चाहिए, सैलरी लेना चाहता है, तो पार्टनर्स को सैलरी मिल सकता है। नेक्स्ट है कमीशन। अगर कभी भी कोई भी पार्टनर अपने चलते, अपने कार्य के चलते, राइट, उसके चलते अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, अगर वो अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट से बिजनेस का सेल्स बढ़ा रहा है, या वो बिजनेस के नया कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आया और वो बोल सकता है कि ये मेरे वजह से हुआ, उसके लिए मेरे को स्पेशल कमीशन चाहिए, सो देयरफॉर आपको पार्टनर को देना पड़ेगा। सो पार्टनर, फर्म पार्टनर को कमीशन देता है। सो इफ अ पार्टनर वांट्स अ कमीशन, पार्टनर कैन टेक कमीशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। व्हाट इज दिस बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स जब बिजनेस से पैसा या कोई गुड्स या एसेट्स निकालता है अपना पर्सनल यूज के लिए, मालिक जब अपना पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के एसेट्स को निकालता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं बच्चों, राइट। तो इस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाया जाता है। मतलब यहाँ पे पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, किसको, फर्म को। आई रिपीट, यहाँ पे पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, किसको बच्चों, फर्म को। यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनर्स को, क्योंकि पार्टनर यहाँ पे ड्राइंग्स कर रहा है, सो देयरफॉर उसको इंटरेस्ट मेंशन करना पड़ रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि सर अगर पार्टनर चाहे तो ये क्लॉज को रखेगा नहीं, पार्टनर बोलेगा कि नहीं हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, मत दो, हटा दो इसको, इसको रखो ही मत। तो ऐसा करने से प्रॉब्लम क्या है, तब पार्टनर्स के बीच में आपस में कंपटीशन होने लगेगा कि कौन कितना ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर रहा है। अगर एक पार्टनर पैसा विड्रॉ करेगा, दूसरा पार्टनर भी पैसा बोलेगा हम भी निकालेंगे, अगर तुम बिजनेस का एसेट यूज़ करोगे तो हम भी यूज़ करेंगे। ऐसे क्या होगा, बिजनेस का कैपिटल खत्म हो जाएगा। इसीलिए इंटरेस्ट इसलिए रखा जाता है ताकि ये ब्रेक है, स्पीड ब्रेकर, ये ब्रेक का जैसा है कि पार्टनर्स को ड्राइंग करने से रोकता है, क्योंकि पार्टनर को पता है भाई ड्राइंग करेंगे तो हमको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ये थोड़ा सा डेयरी में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा लेट डिस्कस करेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। अभी ये चार चीज पे बात करते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब
अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, अगर पार्टनर को सैलरी चाहिए, अगर पार्टनर को कमीशन चाहिए, और अगर ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट है, तो एक इसका कंडीशन ये है, दिस हैज टू बी मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड। ये कहाँ पे मेंशन होना चाहिए बच्चों? ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। याद रखना, आई रिपीट माई सेल्फ, ये कहाँ पे मेंशन होना चाहिए? ये मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। क्लियर है? कहाँ पे मेंशन होना चाहिए? पार्टनरशिप डीड में। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मेंशन नहीं है, तो देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी टू पार्टनर्स नहीं है, देन नो सैलरी टू पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डीड में कमीशन टू पार्टनर्स के बारे में मेंशन नहीं है, देन नो कमीशन टू पार्टनर्स। और अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में मेंशन नहीं है, तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज्ड। ऐसा कौन कहता है? ऐसा पार्टनरशिप एक्ट 1932, जब हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो हमारे इंडिया में पार्टनरशिप एक्ट है 1932, इस एक्ट के अंदर में पार्टनरशिप रजिस्टर होता है। और डीड अगर जब डीड नहीं रहा, तो इस एक्ट का जो प्रोविजन है, वो प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है, और उसके अनुसार पार्टनर को ना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ना सैलरी, ना कमीशन रेट, और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन ये नहीं है तो, बट अगर पार्टनरशिप डीड में इनके बारे मेंशन है, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट और ड्राइंग्स के बारे में मेंशन है, तो ऑब्वियसली ये दिया जाएगा और लिया जाएगा। क्लियर है? सो पहला कंडीशन क्या है कि इफ पार्टनर्स वांट दिस, राइट, so these things has to be mentioned in the partnership deed। अब नेक्स्ट फंडा क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइटम क्या है कि हम आपको बता दें कि एक इस इशू, इन तीन चीज में इशू ये है जो हम आपको बता रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर और सैलरी टू पार्टनर। दिस थिंग्स जो पार्टनर को दिया जाएगा, इट विल बी गिवन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। आई रिपीट माई सेल्फ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू पार्टनर एंड सैलरी टू पार्टनर। अगर पार्टनर को ये तीन चीज चाहिए, तो पार्टनर को कोई रोकेगा नहीं, लेकिन एक छोटा सा क्लॉज है कि ये तीनों चीज प्रॉफिट से दिया जाएगा। मतलब दिस थ्री आइटम्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए नॉर्मल एक्सपेंस और एज एन एक्सपेंस। नॉर्मल वर्ड हटा देता है, एज एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म। इसे बिजनेस का, फर्म का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। पार्टनर को ये तीन चाहिए, वो ले, बट पहले वो प्रॉफिट निकाले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर प्रॉफिट निकाले, इस प्रॉफिट से इंटरेस्ट ले, इस प्रॉफिट से कमीशन ले लो, और इस प्रॉफिट से सैलरी ले लो। आप ये माइनस करने के बाद प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। पहले प्रॉफिट निकालेंगे और उसके बाद इंटरेस्ट, कमीशन, सैलरी देंगे। ऐसा क्यों? आते हैं इस पे वापस। बच्चों देखो, समझिएगा, कोशिश करिएगा। अगर हम यहां पे अपना जीपी निकल गया, ये जीपी इधर, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर और कमीशन टू पार्टनर, अगर ये तीन चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना अलाउ हो जाए, इसे अगर एक्सपेंस मान लिया जाए, हालांकि इसके एक्सपेंस इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि इसका एक बहुत लॉजिकल कारण है। लॉजिकल कारण ये है कि ये तीनों चीज अल्टीमेटली किसके पास जाता है? पार्टनर के पास ही जाता है। इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन, ये तीनों ही पार्टनर के पास जा रहा है। ये बिजनेस से बाहर नहीं जाता, ये पार्टनर के पास ही जाता है, मालिक के पास जा रहा है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये तीनों का जो अमाउंट है, इंटरेस्ट का परसेंटेज, सैलरी कितना होगा और कमीशन का परसेंटेज,
ये सब के सब पार्टनर्स के हाथ में होते हैं, वो लोग डिसाइड कर सकते हैं कितना होगा। मतलब ये तीन चीज को इस्तेमाल करके फर्म का जो नेट प्रॉफिट है उसे आसानी से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। मतलब अगर पार्टनर जानबूझ के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हाई कर दे, सैलरी को बढ़ा दे और कमीशन बढ़ा दे, तो ये नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? ये नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, जिससे पार्टनर टैक्स की चोरी कर सकता है, टैक्स बचा सकता है, टैक्स इवेजन कर सकता है। मतलब ये जो नेट प्रॉफिट है वो उसका रिलायबल या करेक्ट नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों चीज को ले लिया गया है और ये तीनों ही पार्टनर के पास जा रहा है। सो इन दैट केस पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर उसको सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट चाहिए तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, उसको प्रॉफिट का पहले मिले या प्रॉफिट से दिया जाए, तो इसीलिए प्रॉफिट से दे दिया जाए। लेकिन हाँ, अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का पहले इसे रिकॉर्ड कर लिया जाए, मतलब ये माइनस करने के बाद प्रॉफिट निकाला जाए, तो ये प्रॉफिट पे तो फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग इस तीन चीज को इस्तेमाल करके प्रॉफिट को कम कर सकता है। प्रॉफिट को कम कर सकता है मतलब टैक्स बचा सकता है, टैक्स की चोरी कर सकता है। लेकिन अल्टीमेटली फर्म को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पार्टनर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों किसके पास आ रहे हैं, पार्टनर के पास ही तो आ रहे हैं। इसलिए देखिए बच्चों, हम आपको क्या लॉजिक समझाने की कोशिश करें, समझिएगा। मान लीजिए 10 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट है, 2 रुपया इंटरेस्ट है, 2 रुपया सैलरी है, 2 रुपया कमीशन है। 10 माइनस 6 नेट प्रॉफिट आया 4, और ये 4 रुपया दो पार्टनर के बीच में बटा, 2 रुपया और 2 रुपया इक्वली। सो अब ए को टोटल कितना मिला, 4 का आधा, 2 और 2 ए और बी को मिला, प्लस 2 रुपया मिला इंटरेस्ट, प्लस 2 रुपया मिला सैलरी, प्लस 2 रुपया मिला कमीशन। उसी तरह बी को 2 रुपया मिला इंटरेस्ट, 2 रुपया मिला सैलरी, 2 रुपया मिला कमीशन। टोटल ए को मिला 8, टोटल बी को मिला 8। अब क्या फर्क पड़ता है अगर मैंने कहा कि इसे आप माइनस मत करो, ध्यान से देखिए, इसे आप माइनस मत करो, समझ रहे हैं? आप पहले इंटरेस्ट मत लिखो। क्लियर है? अब देखिए हम आपको क्या बोलने मांग रहे हैं। चलिए, अब हम आपको बोल रहे हैं कि पहले आप ये 2 2 2 ये एक्सपेंस नहीं ट्रीट किया जाएगा, तो उस हिसाब से फर्म का नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यही 10, कोई और कोई एक्सपेंस नहीं है। तो उस हिसाब से जब 10 रुपया बटेगा, जब ये 10 रुपया बटेगा ए और बी के बीच में, तो 5 और 5 इनको मिलेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? सो देखिए 2 2 4 2 6, तो ये 4 रुपीज जब बटा हाफ हाफ करके 2 और 2। क्लियर? और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। क्लियर? तो टोटल ए को कितना मिला, 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया, ये 2 रुपया शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये 2 रुपया इंटरेस्ट, ये 2 रुपया सैलरी, ये 2 रुपया कमीशन। दिस इज व्हाट दे हैव गॉट। अब हम क्या बोल रहे हैं कि लेट्स डू लाइक दिस। ये 10 रुपया है, इस 10 रुपया में से पहले 2 रुपया सैलरी दे दो, 2 रुपया इंटरेस्ट दे दो, 2 रुपया कमीशन दे दो। सो 10 रुपया पहले प्रॉफिट निकालो, और प्रॉफिट से 2 रुपया सैलरी, 2 रुपया इंटरेस्ट, 2 रुपया कमीशन। तो अब कितना प्रॉफिट बचा आपके पास, 4 रुपया। ये 4 रुपया ए और बी के बीच में डिवाइड करो, 2 रुपया 2 रुपया। इसके साथ साथ ए को मिलेगा 2 रुपया इंटरेस्ट, 2 रुपया कमीशन, 2 रुपया सैलरी। बी को मिलेगा 2 रुपया इंटरेस्ट, 2 रुपया सैलरी, 2 रुपया कमीशन। अल्टीमेटली दोनों पार्टनर को 8 रुपया करके मिल रहा है। फर्क कहाँ पड़ रहा है, पार्टनर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप पहले कमीशन इंटरेस्ट दे करके माइनस करें, या आप पहले नेट प्रॉफिट निकाल ले और उसके बाद उसमें से इंटरेस्ट, कमीशन, सैलरी दे, अल्टीमेटली पार्टनर का इंडिविजुअली हर पार्टनर को उतना ही मिल रहा है। इंडिविजुअली दोनों पार्टनर को उतना ही मिल रहा है। आप समझना चाहते हैं एक बार बच्चों और, तो हम आपको समझाएंगे। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो हम आपको फिर से समझाते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या कर रहे हैं हम लोग। मैं कह रहा था कि मान लीजिए फॉर्म का ग्रॉस प्रॉफिट 10 रुपया है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है और कमीशन है, 2 2 2। सो 10 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, 4 रुपीज़ बचा। ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन को क्या ले लिया जाए, एक्सपेंस मान लिया जाए, तो ये 4 रुपया बचा, ठीक है। अब ये 4 रुपया ए और बी के बीच में बढ़ जाएगा, 2 और 2। सो ए को टोटल कितना मिला, 2 रुपया प्रॉफिट का शेयर,
प्लस 2 रुपया इंटरेस्ट प्लस 2 रुपया सैलरी प्लस 2 रुपया कमीशन। उसी तरह बी को मिला 2 रुपया इंटरेस्ट, 2 रुपया सैलरी, 2 रुपया कमीशन। टोटल ए को कितना मिला 8, टोटल बी को कितना मिला 8। अब हम बोल रहे हैं कि नहीं, आप इसे पहले माइनस नहीं करें, आप पहले अपना नेट प्रॉफिट निकालें। सो उस सिचुएशन में जो मेरा जीपी वही मेरा नेट प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि और कोई एक्सपेंसेस हमने लिया नहीं है। अब इस नेट प्रॉफिट से आप 2 रुपया सैलरी दे दें, 2 रुपया इंटरेस्ट दे दे, दोनों को, ए और बी को, समझ रहे हैं ना, 2 रुपया दे दे। देखिए अब ये एक्चुअली 2 + 2 हो जाएगा 4 4 4, तो 10 रुपया से ज्यादा हो जा रहा है, बट हम आपको जस्ट एग्जाम्पल देने की बात कर रहे हैं। तो अब अगर एक ही व्यक्ति को लेकर चलिए सोचिए, अब एक ही व्यक्ति को लेकर सोचिए, तो ये जो 10 रुपया है, ये 10 रुपया में से 2 रुपया आपका सैलरी, इंटरेस्ट और कमीशन चला गया। अब कितना बचा 4। तो जो पार्टनर को ये जो 4 रुपया मिल रहा है, फिर 4 रुपया उसको डिवाइड कर दीजिए ए और बी के बीच में, 2 रुपया 2 रुपया। सो ए को अल्टीमेटली कितना मिला, 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस सैलरी प्लस कमीशन। बच्चों टेक्निकली मैं गलत हूँ, क्यों गलत हूँ बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए नेट प्रॉफिट मैंने 10 रुपया लिया है, लेकिन यहाँ पे है इनका टोटल में 8-8 रुपया करके आ जा रहा है, ये 16 हो जा रहा है, राइट। तो मैं एक्चुअली एक पार्टनर के लेकर के समझा रहा था आपको। मैं बेसिकली आपको यही कहने मांग रहा है बच्चों कि देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, ये 3 एक ऐसा आइटम है, ये 3 एक ऐसा आइटम है बच्चों जो पार्टनर के पास ही जाता है। इसीलिए, और दूसरा, ये 3 आइटम को इस्तेमाल करके बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसीलिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर को प्रॉफिट से दिया जाता है, ना कि पहले ये दिया जाए और उसके बाद प्रॉफिट। याद रखना। सो इसीलिए जब यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन बनेगा, तो यहाँ से आप पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, फिर आप सैलरी टू पार्टनर माइनस करेंगे, सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू स्टाफ नहीं बोले हमने, और उसके बाद आप कमीशन माइनस करेंगे। क्लियर है। और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा, ये सब देने के बाद जितना पार्टनर है उनको सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन देने के बाद जो बचेगा, ये फिर पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाता है एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और उसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी ट्रीटमेंट है। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ना बच्चों, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप प्रॉफिट में ऐड करोगे। आप इसे इनकम लेकर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड मत करना, राइट। यू डू नॉट रिकॉर्ड इट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे एकदम रिकॉर्ड नहीं करना। ये इसे हम लोग बिजनेस का इनकम नहीं मान रहे, इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे हम लोग बिजनेस का नॉर्मल इनकम नहीं मान रहे। हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं और उस प्रॉफिट में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या करते हैं बच्चों, ऐड करते हैं। आई रिपीट मैसेज, हम लोग पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं और उस प्रॉफिट में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सो देयरफॉर जब आपका ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, तो इस पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या करिएगा, ऐड करिएगा। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड होगा। सो पीएल अप्रोप्रिएशन में बेसिकली आपको क्या मिला, नेट प्रॉफिट, उसके साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। तो क्या हम ये कह सकते हैं, कि पीएल अप्रोप्रिएशन में नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड होता है, नंबर 2 कमीशन रिकॉर्ड होता है, नंबर 2 सैलरी, और नंबर 4 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या हम लोग ये कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। सो पीएल अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप रिकॉर्ड होगा, ये प्रॉफिट से दिया जाता है, कमीशन भी प्रॉफिट से दिया जाता है, और सैलरी भी प्रॉफिट से दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रॉफिट में ऐड किया जाता है। याद रखना, ये सब के सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स नहीं है। क्लियर। ये सब के सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स नहीं है। दिस शुड बी नॉट बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज दिस आर नॉट द एक्सपेंसेस ऑफ द इनकम बिजनेस। हम लोग उसको एक्सपेंसेस नहीं मान रहे हैं उसको। दिस आर नॉट द चार्ज ऑन द प्रॉफिट्स। याद रखना, दिस आर नॉट चार्ज ऑन द प्रॉफिट्स,
rather they are rather these three items are the appropriation. These three are appropriation of profits. याद रखना, there is a difference between charge and appropriation. बच्चा चार्ज ऑन द प्रॉफिट का मतलब होता है कि वो प्रॉफिट, नेगेटिव वर्ड है चार्ज अकाउंट से, मतलब वो प्रॉफिट को कम कर देता है। ये तभी होगा जब हम लोग इन तीनों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम लोगों ने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया तो ये मेरा नेट प्रॉफिट को क्या करेगा बच्चों, कम कर देगा। आई रिपीट, अगर हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया तो ये हम लोगों का नेट प्रॉफिट को कम कर देगा। चार्ज है, इसलिए चार्ज नहीं है, ये प्रॉफिट का पार्ट है, ये प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है, याद रखना। उसी तरह इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड नहीं होता है, रादर ये प्रॉफिट में जाकर के ऐड होता है। पहले आप प्रॉफिट निकाल ले, उसके बाद आप इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स ऐड करें। पहले आप प्रॉफिट निकाल ले, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और सैलरी दे। क्लियर है बच्चों? इसके अलावा मैं आपको दो आइटम्स के बारे में बताऊंगा जो पार्टनर से जुड़ा हुआ है। एक है रेंट और है इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर अपना प्रमाइसेस, प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिजनेस के लिए दे देता है, बिजनेस यूज के लिए, और उसके लिए वो एक रेंट लेना चाहता है, वो रेंट चार्ज करता है। तो अगर एक पार्टनर को रेंट मिल रहा है बिकॉज ऑफ द बिजनेस, बिकॉज ऑफ द प्रमाइसेस, अपना प्राइवेट प्रमाइसेस उसने बिजनेस यूज के लिए दिया है, तो ये रेंट नॉर्मल एक्सपेंस है बिजनेस का। याद रखना, नॉर्मल एक्सपेंस है बिजनेस का। इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब ये होता है कि आप पार्टनर को ये नहीं बोलिएगा कि जब मेरा प्रॉफिट होगा तो हम प्रॉफिट से आपको रेंट देंगे, नहीं, आपको पहले उसको रेंट देना है और उसके बाद प्रॉफिट निकालना है। मतलब जिस तरह से हम लोग बाकी का जो रेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, नॉर्मल रेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, उसी तरह से ये रेंट टू अ पार्टनर, जो पार्टनर को रेंट दिया जा रहा है उससे लिए गए प्रॉपर्टी पे बिजनेस पर्पस के लिए, वो रेंट को भी हम लोग एक्सपेंस मानेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे, ना कि पीएल अप्रोप्रिएशन में। और दूसरा है बच्चों इंटरेस्ट लोन। कभी कभी पार्टनर लोन देते हैं फर्म को, जिस तरह से बिजनेस फर्म बैंक से लोन लेता है उसी तरह पार्टनर से भी लोन ले सकता है। तो उस लोन पे पार्टनर क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो अगर पार्टनर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है उस लोन पे, तो वो इंटरेस्ट भी बिजनेस के लिए नॉर्मल एक्सपेंस है और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। इसमें हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि पहले प्रॉफिट निकाला जाए उसके बाद आपको रेंट देंगे, पहले प्रॉफिट निकाला जाए उसके बाद आपको इंटरेस्ट देंगे। नो, यू कैन नॉट डू दैट। सो देयरफॉर ये दोनों आइटम पार्टनर से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये नॉर्मल एक्सपेंस है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है और पीएल अकाउंट में ही डेबिट होता है, याद रखिएगा। बट ये जो चार आइटम हमने बताया, ये पीएल अकाउंट में नहीं बल्कि ये पीएल अप्रोप्रिएशन का आइटम है। बस बच्चों ये आपको समझना है। आज का क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, सिर्फ पीएल अप्रोप्रिएशन तक। इसके बाद क्या है और नए अकाउंट्स एक और बनाना है, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हमने जो आज करवाया उसका मैं एक रिवीजन करूंगा, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। वो जो मैंने जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन में जो मैंने टेक्निकली गलत किया, वो 10 रुपया में आपको सैलरी, इंटरेस्ट और कमीशन दे रहे थे, तो उसको मैं फिर से एक बार आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट होगा, जरूर देखो आप। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन भी देखो बढ़िया से, और उसमें मैं सेकेंड जो अकाउंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। राइट, सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया। सो अल्टीमेटली वी एंड अप विथ हियर, दिस इज द न्यू थिंग दैट वी हैव लर्न टुडे, वी हैव अंडरस्टूड PL appropriation. It is nothing but it is an extension of the profit and loss account, right? Why are we preparing it? Because profit से हम लोगों को बहुत सारा चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, और उसके बाद जो बच जाता है वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होता है। तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन या अप्रोप्रिएशन को दिखाने के लिए हम एक नया अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। So with this I am ending this session today. Please do not forget to watch the next session, going to be very important. दोनों सेशन मिला करके तब जाके हमारा एक इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट होता है। So I hope you have understood this chapter, this topic. If you have any doubts, feel free to get in touch with me. Till then, take care and